प्रिय उपासक उपासिकाओं, कल हमने बंद कर दो तो रिफ्लेक्शन आ रहा है। मन चंगा तो कटौती पर गंगा विषय पर चर्चा की थी। उसी चर्चा के बाद यह अनुभव किया कि जब गुरु रविदास जी मन चंगा कटौती में गंगा की बात करते हैं तो गंगा को लेकर के इस प्रकार की भ्रांतियां नहीं रहनी चाहिए थी। इसको बंद कर दो। तो उन्हीं भ्रांतियों के निराकरण की मैं बात कर रहा हूं ताकि दर्शकों को ठीक से समझ में आ सके कि वास्तव में गुरु रविदास जी का दर्शन क्या था और हम समझ क्या रहे हैं। तो जैसे कल हम बात कर रहे थे मन चंगा तो कठौती में गंगा। सोचने की बात यह है, जब विषय मन के चंगा करने का है, मन की निर्मलता का है, जब गुरु रविदास जी कहते कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती यानी कि वो बर्तन जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, उसका पानी भी गंगा के जैसा पवित्र है। अगर हम थोड़ा सा तार्किक दृष्टि से देखें, बात सिर्फ मन के चंगा होने की है। गंगा या कठौती के पानी का मतलब नहीं है कठौती का पानी निर्मल है या नहीं है, उसका जीवन निर्माण से कोई संबंध नहीं है और गंगा का भी जीवन निर्माण से कोई संबंध नहीं है। जैसे आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, गंगा की सफाई के न जाने कितने अभियान शुरू किए। आवाज बंद कर लो। गंगा की सफाई के न जाने कितने अभियान शुरू किए, गंगा साफ नहीं हो रही। गंगा के किनारे पक्के कर देने से, फूल पत्तियां लगा देने से, कुछ पेड़ लगाने से, कुछ निर्माण कर देने से, पुल बना देने से पानी की सफाई या पानी की निर्मलता पर क्या फर्क पड़ेगा। विषय तो मन के चंगा होने से था। अगर मन ठीक हो जाए और व्यक्ति को समझ में आ जाए कि हम पानी को गंदा कर रहे हैं, अगर हम पानी को गंदा करना बंद कर दें, यानी कि गंदे पानी को नदी में डालना बंद कर दें, तो नदी का पानी तो स्वच्छ ही रहेगा। तो पानी की स्वच्छता के लिए मन की स्वच्छता का भी होना जरूरी है। मन अगर हमारा स्वच्छता को स्वीकार करता है तो फिर पानी गंदा नहीं हो सकता। जो जो मानव ने तरक्की की, क्यों तो हमने नदियों की निर्मलता को गंदगी का ढेर बना दिया। अगर गुरु रविदास जी के इस कथन को ठीक से समझ पाते तो गंगा की निर्मलता की बात या गंगा की सफाई की बात बिल्कुल निरर्थक है। विषय तो मन की निर्मलता का है। अब जो इसके साथ जुड़ी हुई जो एक भ्रांति है, किदवंती है, किवदंती। घटना यह है कि एक बार कुछ ब्राह्मण गंगा स्नान को जा रहे थे। गुरु रविदास जी की कुटिया के सामने से गुजरे। रविदास जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम गंगा स्नान को जा रहे हैं, आप भी चलो।
तो गुरु रविदास जी ने जाने से मना कर दिया, लेकिन साथ में ये कहा कि तुम जा रहे हो तो गंगा मैया के लिए मेरा भी दान ले जाओ। एक दमड़ी निकाल के दे दी, कहीं कोडी लिखा है तो कहीं दमड़ी लिखा है। और साथ में ये भी कहा कि गंगा मैया को दे देना, अगर वो स्वयं हाथ फैला करके ले तो देना, वरना मत दे। जो ब्राह्मण थे स्नान करके लौटने लगे तो याद आया कि रविदास जी की भी दी हुई दमड़ी है, और बहुत ही रूखेपन से उन्होंने उस दमड़ी को निकाल के गंगा में फेंक दिया और बोल दिया कि ये रविदास ने दमड़ी दी है, जो भी कहा। उसी समय गंगा प्रकट हुई और दमड़ी को हाथ में ले लिया। उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम रुको, मेरे भक्त के लिए मैं कुछ उपहार दे रही हूं, ले जाकर उसे दे देना। और वो एक सोने का कंगन लेकर के आई और कहा कि इसे मेरे भक्त रविदास को दे देना। उन ब्राह्मणों के मन में लोभ जाग गया, रविदास जी को दिया नहीं, घर लेके चले गए, लेकिन बेचैन रहे, कभी ऐसा ना हो पता चल जाए। कीमती चीज है, घर में रखनी भी नहीं चाहिए। अच्छा होगा कि हम राजा को ये उपहार स्वरूप दे दे, राजा बड़ा प्रसन्न होगा। तो वो गए, काशी के जो नरेश थे उनको सोने का कंगन भेंट कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ, कंगन वास्तव में अद्भुत था। उसने अपनी रानी को दिया, रानी को भी कंगन बहुत सुंदर लगा। तो रानी ने कहा कि ये तो एक ही है, दूसरा कंगन भी चाहिए। अब रानी ने दूसरे कंगन की मांग की, तो राजा को भी समझ में आया कंगन तो दो ही चाहिए। तो फिर ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि भी एक ही कंगन दिया है, महारानी तो दो कंगन मांग रही है, वो दूसरा कंगन भी ले आओ। अब दूसरा कंगन हो तो लेकर के आए, अब वो फंस गए, गंगा मैया दोबारा दे नहीं सकती, तो कैसे जान छुड़ाएं। तो वो रविदास जी के पास गए, अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तो कहा कि अब आप भी हमें बचा सकते हो, कोई उपाय है तो करो। गुरु रविदास जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं उपाय करता हूं। और जो अपनी कठौती थी उसमें हाथ डाला और दूसरा कंगन निकाल करके वैसा ही दे दिया। उन्होंने राजा को दिया, राजा ने रानी को दिया, उनकी जान बच गई। इस कहानी को सुनकर के हम बोलते हैं गंगा मैया की जय हो। अब जो वास्तविकता क्या है, हमें इसको समझना चाहिए। पहली बात तो प्रामाणिकता के आधार पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, कभी भी गुरु रविदास जी ने अपने मुख से इस घटना का वर्णन नहीं किया। ना उन्होंने कोई छंद कहा, ना कोई दोहा कहा, ना कोई गीत कहा, ना तो गद्य में कहा, ना पद में कहा। ये कहानी कभी भी रविदास जी ने नहीं सुनाई। ये कहानी कौन सुना रहा है? ये कहानी एक ब्राह्मण सुना रहा है। ब्राह्मण क्यों सुना रहा है? उसमें उसका हित क्या है और रविदास जी का हित क्या है? गंगा ने कंगन दिया तो राजा के पास चला गया, दूसरा कंगन रविदास ने दिया, वो भी राजा के पास चला गया। उस कंगन से रविदास जी का क्या हित है? और गंगा ने अगर वो दमड़ी हाथ से पकड़ भी ली, उसमें रविदास जी का क्या हित? हम बड़े प्रफुल्लित होते हैं, बड़ा चमत्कार हो गया, गंगा मैया ने हाथ से
दमड़ी को पकड़ लिया और उपहार में सोने का कंगन दे दिया। फिर रविदास जी ने भी ऐसा ही कंगन अपनी कठौती में निकाल के दे दिया। पहली बात तो गुरु रविदास जी चमत्कार क्यों दिखाते हैं? चोरी करने वाले की जान क्यों बचाते हैं? दूसरी बात, ये कहानी क्यों कही गई? जब गुरु रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम सब लोग जानते हैं जहां चमड़ा भिगोया जाता है, जिस बर्तन में पानी, उसको कठौती कहते हैं। कि मन को चंगा करो तो कठौती का पानी भी गंगा जैसा निर्मल है। महत्व गंगा का नहीं, गंगा के पानी का नहीं है, महत्व मन के चंगा करने से है, मन की निर्मलता। और जो लोग गुरु रविदास जी पर भरोसा करते थे, उनकी समझ में आ गया कि गंगा की निर्मलता का बखान करना व्यर्थ है, क्योंकि गंगा की निर्मलता का जीवन निर्माण से कोई संबंध नहीं है। तो घटना यही खत्म नहीं होती, इससे पहले की भी एक घटना है। एक बार रविदास जी स्नान कर रहे थे गंगा के किनारे, नीचे की ओर, ऊपर नीचे की ओर ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। उन्होंने आपत्ति की कि तुम अछूत हो, शूद्र हो, हमसे ऊपर स्नान नहीं कर सकते, तुम्हारा गंदा पानी हमें अपवित्र कर रहा है। तो बताते हैं रविदास जी ने कहा कि मेरा पानी तुम्हारी तरफ जा ही नहीं रहा। तो देखा तो सचमुच गंगा उल्टी बह रही थी, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जा रही थी। अब ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। अगर मैं थोड़ा सा इस विषय की गहराई को गंभीरता से समझने की कोशिश करूं तो आप भी समझ पाएंगे। गुरु रविदास ने गंगा को उल्टा नहीं बहाया। गंगा उल्टी बहाने का अर्थ क्या है? ये एक मुहावरे के रूप में है कि जो प्रचलित धारणाएं थी समाज में, गंगा के प्रति जो धारणाएं थी, गंगा की निर्मलता के प्रति, गंगा की पवित्रता के प्रति, गुरु रविदास जी ने गंगा की निर्मलता को, गंगा की पवित्रता को कठौती में रखे हुए पानी से तुलना करके बता दिया कि इसकी पवित्रता का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्थ कोई है तो मन चंगा करने से है, मन की निर्मलता की बात कर। तो लाखों लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। गंगा की पूजा करना, गंगा में स्नान, स्नान तो एक सामान्य प्रक्रिया थी, सभी लोग नदी में ही नहाते थे। वो स्नान नहीं जो पाप और पुण्य की भावना से किया जाता है कि गंगा में डुबकी लगाओ और पवित्र हो जाओगे, उस विचार से लोगों ने अपने आप को दूर कर लिया। यानी कि गुरु रविदास जी ने मिथ्या दृष्टि जो थी, गलत धारणाएं दिमाग में थी, उन धारणाओं को चोट मारी। उन धारणाओं को चोट मारने का ही अर्थ था कि गंगा का उल्टा बहना। समुद्र से निकल करके गंगा हिमालय पर नहीं गई, ना नीचे से गंगा ऊपर गई, बल्कि गंगा को लेकर के जो गलत धारणाएं मन और मस्तिष्क में स्थापित हो चुकी थी, जो मिथ्या दृष्टि थी, गुरु रविदास जी ने उस मिथ्या दृष्टि को तोड़ते हुए एक सम्यक दृष्टि पैदा की। और लोगों की समझ में आने लगा कि गंगा की पूजा करना, गंगा स्नान करना, पाप धोने जैसी बात करना बिल्कुल निरर्थक है। अब जब ये बात समझ में आई तो वो लोग बेचैन हो गए जिनकी आजीविका गंगा से चलती थी, कि लोग गंगा में नहीं आएंगे, मरे हुए लोगों की अस्थियां लेकर के नहीं आएंगे, पाप करके पुण्य की कामना से नहीं आएंगे, उनकी आजीविका का क्या होगा? आज तो कुछ लोग गंगा पर प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़े हो गए, कल और लोग भी हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए जिस व्यक्ति ने गंगा को उल्टा बहाया था, यानी कि मिथ्या दृष्टि को तोड़ करके सम्यक दृष्टि को स्थापित किया था, अब उन्हीं के नाम से ये कहानी घट दी गई कि गंगा ने सोने का कंगन दिया, एक कंगन रविदास ने निकाल के दिया, ताकि लोगों का विश्वास गंगा पर बढ़ जाए
और उनकी रोजी रोटी उसी प्रकार से चलती रही। अब इस विषय को थोड़ा समझिए, क्या ये सही नहीं है कि जो गुरु रविदास जी मन चंगा कह रहे हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब वो अपनी कठौती के पानी की तुलना गंगा से कर रहे हैं, तो दमड़ी उस गंगा के लिए क्यों भेजते? जो रविदास जी सोने का कंगन अपनी कठौती में निकाल रहे हैं, तो गंगा ने जो कंगन दिया उसका क्या अर्थ रह गया? तो समझने की बात है, जहां मिथ्या दृष्टि को तोड़ा जाता है, गलत धारणाओं से व्यक्ति को दूर किया जाता है, तब जो लोग जिनकी आजीविका को खतरा पैदा होता है, वे लोग इस प्रकार की चमत्कारिक घटनाएं बनाते हैं। चमत्कार की घटना में दो फायदे हो गए। एक तो रविदास जी का कद ऊंचा हो गया। जो नादान लोग हैं, उन्होंने रविदास जी के ज्ञान को छोड़ करके चमत्कार को ही महान मान लिया, और वो व्यक्ति यही चाहते थे कि रविदास जी के ज्ञान की चर्चा ना हो, उनके चमत्कार की चर्चा हो। अगर चमत्कार की चर्चा होगी तो उसकी रोजी रोटी पर कोई आंच नहीं आएगी। अगर ज्ञान पर चर्चा होगी तो फिर उसकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इस प्रकार की एक कहानी को प्रचलन में लाया गया। लेकिन गुरु रविदास जी ने गंगा को लेकर के गीत नहीं लिखा, गंगा को लेकर छंद नहीं बनाया, गंगा को लेकर के कोई बात नहीं कही। कभी नहीं कहा कि गंगा निर्मल है, कभी नहीं कहा कि गंगा ने मुझे कंगन दिया, कभी नहीं कहा कि मैंने कठौती से कंगन निकाल के उसको दे दिया। जो कह रहा है वो शैतान है, जो कह रहा है वो बहुत चालाक है, जो कह रहा है वो रविदास जी का हित नहीं चाह रहा, वो गुरु रविदास के अनुयायियों का हित नहीं चाह रहा। वो चाहते हैं कि भले आप गुरु रविदास जी को मानते रहे हो, लेकिन ज्ञान की बात मत करो, सिर्फ चमत्कार की बात करो। चमत्कार की बात करोगे तो गंगा की पूजा करोगे, गंगा में पैसा डालोगे, गंगा स्नान करोगे, मुर्दा व्यक्ति की अस्थियां लेकर के जाओगे। जितनी बार भी गंगा जाओगे उनकी रोजी रोटी महफूज रहेगी। इसलिए जिन रविदास जी ने मिथ्या दृष्टि को तोड़ा था, चालाक लोगों ने हमें फिर मिथ्या दृष्टि का शिकार बना दिया, और परिणाम ये हुआ आज भी हम चमत्कार को सलाम करते हैं, ज्ञान की बात को भूल गए हैं। ये एक किंवदंती थी। एक दूसरी किंवदंती की बात कर रहा हूं। कहा जाता कि एक बार एक साहूकार गुरु रविदास जी के पास आए। विद्वान थे, ज्ञान की चर्चा होती थी। तो गुरु रविदास जी ने अपनी कठौती के पानी का गिलास भर के उसे पीने को दे दिया। उस साहूकार को बड़ी घिन आई। उसने उस पानी को पीने से मना नहीं किया। वो जानता था कि मना करने का अर्थ है कि सब कुछ बिगड़ जाना। उसने थोड़ा नजर छुपाते हुए पीने का ढोंग किया, और धीरे धीरे सारा पानी अपने कमीज पर डाल लिया अंदर। घर जाके देखा तो कपड़े के जिस जिस भाग पर वो पानी गिरा था वो सब सोने का बन गया। वो व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, साहूकार व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। अरे ये तो अमृत था, मैंने तो वैसे ही घृणा की। अब ये विषय समझने का है। गुरु रविदास जी ज्ञान की बात करते थे, चर्चा करते थे। ज्ञान पर बात करने वाला व्यक्ति अज्ञानता की बात क्यों करेगा? आप खुद ही सोचिए। उस साहूकार की बात तो मैं नहीं कर रहा हूं। आज जो भी कोई व्यक्ति चमड़े का काम करता हो, चमड़ा भिगोने वाले बर्तन का पानी उठा के पी के देख सकते हो क्या? तो जो ये गलत बातें हैं, कौन पैदा कर रहा है? वो वही पैदा कर रहा है जो गुरु रविदास के ज्ञान से दुखी था। तो गुरु रविदास जी के ज्ञान को ज्ञान से नहीं जीता जा सकता था। उसे अज्ञानता की चादर में ही लपेट करके उसे छुपाया जा सकता था। हम खुश हो जाते हैं
देखो कितना बड़ा चमत्कार था। जहां जहां पानी गिरा वो सब सोने का हो गया। किसका हित हुआ? उसी साहूकार का। उस साहूकार का हित करने में, उसको लाभ पहुंचाने में गुरु रविदास जी का क्या प्रयोजन रहा होगा? ये निरर्थक बात है। लेकिन ये बात मिथ्या दृष्टि को स्थापित करती है, ताकि सम्यक दृष्टि की ओर लोग ना जाएं। ये साजिश के का साथ ही इस बात को कहा गया। एक और घटना मैं बता रहा हूं, बहुत रोचक घटना है। एक बार काशी के ब्राह्मणों के साथ गुरु रविदास जी का शास्त्रार्थ हुआ। एक तरफ सैकड़ों विद्वान ब्राह्मण, तो एक तरफ अकेले गुरु रविदास जी। बहुत देर तक शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन रविदास जी के प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे सके। जब विद्वान ब्राह्मण हारने लगे, उनका पक्ष कमजोर होने लगा, तब उन्होंने एक शर्त लगाई कि देखो, हार जीत तो होगी ही होगी। कोई हारेगा, दूसरा पक्ष जीतेगा, लेकिन जो भी हारेगा वो जीतने वाले व्यक्ति को कंधे पर बिठा करके नगर भ्रमण करेगा। ऐसा ही हुआ। ब्राह्मण हार गए, रविदास जी जीते। और रविदास जी जीते तो रविदास जी को कंधे पर बिठा करके ब्राह्मणों को काशी में घूमना पड़ा। लोगों ने पूछा, ये क्या हुआ? ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? शूद्र वर्ण के व्यक्ति को ब्राह्मण सिर पर बिठा के चल रहा है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि रविदास जी बहुत पहुंचे हुए संत है। शालिग्राम की मूर्ति को पानी में ब्राह्मण तैराने में ना असफल रह गए, और रविदास जी ने कहा तो तैर गई पानी में। पत्थर की मूर्ति पानी में तैर गई। अब पत्थर की मूर्ति पानी में तैर गई, रविदास जी की जय जयकार हो गई। इसलिए ब्राह्मणों ने अपनी हार स्वीकार करते हुए रविदास जी को कंधे पर बिठा करके पूरी काशी में घुमाने का काम किया। हम खुश हो गए। देखो, ब्राह्मणों ने रविदास जी को कंधे पर बिठा करके काशी में घुमा दिया। कौन जीता कौन हारा? शास्त्रार्थ ज्ञान की चर्चा थी। शास्त्रार्थ धर्म और कर्म की चर्चा थी। शास्त्रार्थ का अर्थ था सही क्या है और गलत क्या है, इसकी चर्चा थी। जब ज्ञान में ब्राह्मण हारा, तो उसने स्वीकार नहीं किया कि वो हार गया है। क्योंकि हारना तो था ही, हार तो गया ही था। अब स्वीकार कैसे करे? तो ज्ञान में हार स्वीकार करने का मतलब है ब्राह्मण का ब्राह्मण तो खत्म हो जाना। इसलिए उन्होंने कहा, कुछ भी हो जाए, हमारे ब्राह्मणत्व पर आंच नहीं आनी चाहिए, हमारी विद्वता पर आंच नहीं आनी चाहिए। इसलिए बड़े सातिराना अंदाज में एक घटना को जन्म कर दे दिया कि जो इस शालिग्राम की मूर्ति को पानी में तैरा देगा वो जीता हुआ माना जाएगा, और जिसके कहने से मूर्ति तैरेगी नहीं वो हारा हुआ माना जाएगा। ब्राह्मणों ने मूर्ति को हाथ में लिया, पानी में रखा और मंत्र पढ़े तो डूब गई। और रविदास जी ने मूर्ति को हाथ में लिया, पानी में रखा तो तैर गई। रविदास जी की जय जयकार हो गई। सारी काशी में शोर मच गया। गंगा में पत्थर को तैराने वाले रविदास जी की जय हो। पत्थर की मूर्ति को पानी में बहाने वाले रविदास जी की जय हो। कितना बड़ा चमत्कार हो गया। पानी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति पानी में तैर गई। ब्राह्मण हार गए, रविदास जी जीत गए, और हम खुश हो गए। लेकिन सोचने की बात, क्या शास्त्रार्थ इस बात पे हो सकता है कि कौन मूर्ति तैरा सकता है, कौन डुबा सकता है? जब ये शास्त्रार्थ के हिस्से ही नहीं थे, तो ये कहानी कहां से आ गई? गुरु रविदास ने
ब्राह्मणों के ज्ञान को चुनौती दी, उनके वेदों को चुनौती दी, उनकी विद्वता को चुनौती दी। ब्राह्मण रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। ये ब्राह्मण का की चरण बंदगी नहीं करनी अगर वो गुणहीन है, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। अगर कोई चांडाल है, शूद्र है, अगर वो गुणवान है तो उसको भी वो पूजा के योग्य है। तो किस इस सूत्र में किस बात को महत्व दिया? गुणों को दिया, विद्वता को दिया, गुणहीन को नहीं। अब पत्थर तैराने में कौन सा गुण आ गया, कौन सी विद्वता आ गई, कौन सी साइंस थी, कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि ब्राह्मणों ने मूर्ति को रखा तो डूब गई और रविदास ने रखा तो तैर गई। वेदों पर भी रविदास ने कहा है, वो बात अब मुझे याद नहीं आ रही। वेदों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा, वेदों को ईश्वर का होने से नकारा। तो गुरु रविदास जी ने ब्राह्मण और शूद्र के बीच के भेद को नकारा। शास्त्रार्थ इन विषयों पर था। अगर मैं फिर कभी गंभीरता से चर्चा करूंगा, सारे संदर्भ लेकर के आऊंगा, क्योंकि आज मैं दिन भर बहुत व्यस्त रहा, ना सोचने का समय मिला, फिर भी मैं बता रहा हूं। गुरु रविदास का लिखा हुआ एक एक गीत देखिए, वो ना केवल विद्वतापूर्ण है बल्कि समतापूर्ण भी है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, एक ही सर्जनहारा। यानी कि घड़ा है, घड़ा पानी में है और घड़े के अंदर भी पानी है। एक ही सर्जनहारा, उसको बनाने वाला एक ही है। तो सारी बातें समानता की हैं, समता की हैं, बंधुता की हैं, विद्वता की बात है। ब्राह्मण शास्त्रार्थ में हारे थे, उनके शास्त्रों में लिखी हुई गलत बातों को सही स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन अगर ब्राह्मण इस बात को स्वीकार कर लेता कि हम शास्त्रार्थ में हार गए, तो दो के सामने प्रश्न चिन्ह लग जाता, एक ब्राह्मण की विद्वता पर, एक ब्राह्मण द्वारा स्थापित धर्म के शास्त्रों पर। तो ब्राह्मणों को दोनों को बचाना था, शास्त्रों की मर्यादा को भी बचाना था और अपनी विद्वता को भी बचाना था। जब हार स्वीकार करेंगे तो फिर शालिग्राम बीच में ले आए कि रविदास के कहने से मूर्ति तैर गई और हमारे कहने से मूर्ति डूब गई, ये तो बहुत चमत्कारी है। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रविदास जी पर। अब ईश्वर की कृपा का नाम लेकर के ब्राह्मण ने हार स्वीकार कर ली, लेकिन अपने शास्त्रों को और अपनी विद्वता को बचा लिया और हम खुश हो रहे हैं। गंगा में पत्थर तैराने वाले रविदास जी की जय हो। हमने भी बचपन में नारे लगाए, लेकिन समझ में आया आज भी सारे पत्थर तैरने लग जाए तो क्या होगा। इंजीनियरिंग पुल बनाने की टेक्नोलॉजी पर पुनर्विचार करने लगे। वो एक पत्थर तैर भी गया तो क्या हो गया, बाकी तो सारे पत्थर आज भी डूब रहे हैं। बाकी मूर्तियां तो उस समय भी डूब रही थी, आज भी डूब रही हैं। और पानी नदियों में कितनी मूर्तियां समाहित हो गई, डूब डूब करके खत्म हो गई। एक मूर्ति को तैरा देने से क्या कोई जन कल्याण हुआ, मानव का हित हुआ? और इसमें भी एक सबसे बड़ी बात, गुरु रविदास ने कभी नहीं कहा कि मैंने पत्थर की मूर्ति को तैरा दिया। ये भी किसी और ने कहा। किसने कहा? जो हार गया वही कर रहा है। कहानी गुरु रविदास जी की बता कोई और रहा है। अब जो बता रहा है उसकी नीयत क्या है, उसकी नियति क्या है, इसको जाने बिना हम गुरु रविदास जी के व्यक्तित्व को समझ नहीं सकते। कितना विद्रोही व्यक्तित्व है गुरु रविदास जी का व्यक्तित्व, कितना विद्रोही है। पराधीनता पाप है जान ले उर्मित, रविदास दास पराधीन से कौन करे प्रीत।
ऐ मेरे भाई, इस बात को जान ले कि गुलामी सबसे बड़ा पाप है। पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत। ऐ मेरे भाई, इस बात को जान ले कि गुलामी सबसे बड़ा पाप है। अब जो गुलामी को सबसे बड़ा पाप कह रहे हैं, रविदास दास पराधीन से कौन करे प्रीत। गुलाम व्यक्ति से कोई प्रीत नहीं करता है। ये सामाजिक बगावत है, एक और बगावत। कितने निर्भय थे वो, ना शास्त्रार्थ में हारे और ना राजा से डरे। इब्राहिम लोदी के शासन की बात है। ब्राह्मणों ने शिकायत कर दी कि रविदास लोगों को भड़का रहा है, आपके राज्य में विद्रोह पैदा कर रहा है। तो इब्राहिम लोदी ने गुरु रविदास जी को बुला लिया कि महाराज, मैंने सुना है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं। तो रविदास जी ने कहा कि मैं कहां भड़का रहा हूं, मैंने तो यही तो कहा है, रविदास सुख बसन को बस दो ही था, एक स्वराज माई दूजा मरकट का। मेरे भाइयों, अगर सुख से बसना तो दो ही ठिकाने हैं, या तो अपना राज हो या शमशान घाट। क्योंकि जिसका राज होता वही तो सुखी होता है, और जिसका राज नहीं होता वो सुखी नहीं रह सकता। पराधीनता पाप। और साथ में कहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे भय रविदास प्रसन्न। राजा के सामने भी राज की बात कर रहे हैं, सबके सुखी होने की बात कर रहे हैं, कोई भूखा ना रहे, समानता की बात कर रहे हैं, समता की बात कर रहे हैं। एक ऐसे निर्भीक व्यक्तित्व को हमने चमत्कार के सहारे, उनके ज्ञान को, उनकी साधना को, उनकी तार्किक क्षमता को, उनके दर्शन को मिथ्या दृष्टि के कारण नकार दिया। इसलिए गुरु रविदास जी को समझना है तो इन किंवदंतियों से बाहर निकलना पड़ेगा, इन जन श्रुतियों को नकारना पड़ेगा। जितना जितना गुरु रविदास ने लिखा है उसी को आधार मान करके बात करनी पड़ेगी, तब हमारा कल्याण हो सकता। वरना तो रविदास जी के दर्शन में हम कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे एक बात मैं अक्सर करता रहता हूं, हम भी कितनी मिथ्या दृष्टि के शिकार हैं। जो व्यक्ति अपने आप को गुरु रविदास जी का अनुयायी कहता, मैं उनसे दो तीन प्रश्न भी कर रहा हूं। मीरा ने गुरु रविदास जी को अपना गुरु क्यों स्वीकार किया? क्योंकि गुरु रविदास जी उस समय में थे जो समाज में कुरीतियों के खिलाफ बगावत कर रहे थे, महिलाओं की समानता की बात कर रहे थे, महिलाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे। और मीरा पीड़ित थी, परिवार में पीड़ित थी, उसने बगावत की और रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार किया। और हम कहते भी हैं, गुरु रविदास ने मीरा को अमृत पिलाया और वो अमर हो गई। हम गुरु रविदास जी के हजारों लाखों करोड़ों अनुयायी अपनी मीराओं को अमृत क्यों नहीं पिला पा रहे? गुरु रविदास ने तो मीरा को अमृत पिलाया, अमर हो गई, और हम घूंघट भी नहीं हटा पा रहे। ज्ञान के अमृत की बात तो बहुत दूर, हम हलवे में मिठाई मीठा डाल करके ही खुश हो गए कि प्रसादा खा लिया, प्रसादा चख लिया, बस धन्य हो गए। गुरु रविदास ने मीरा को ज्ञान का अमृत पिलाया और हम हलवे को अमृत मान गए। एक बचपन की घटना और मुझे याद आ रही है, प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। रविदास जी का जब जन्म हुआ, जन्म के दिन ही उन्होंने अपनी माँ का दूध पीने से मना कर दिया। कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूं, एक शूद्र माँ का दूध कैसे पी सकता हूं? इसके पीछे भी एक कहानी है।
कि गुरु रविदास जी पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और गुरु रामानंद के शिष्य थे। एक दिन वो पिछले जन्म के रविदास जो ब्राह्मण थे, एक ऐसे साहूकार के घर से भोजन ले आए जो शूद्रों से व्यापार करता था। साहूकार के घर से, किसी शूद्र के घर से नहीं, साहूकार के घर से भोजन ले आए जो शूद्रों से व्यापार करता था। उस भोजन को खा करके गुरु रामानंद बीमार हो, तब उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा अगला जन्म शूद्र के घर में ही होगा। अब उनका काम तो भोजन लाना था। वो साहूकार किससे व्यापार कर रहा है? क्या कोई भोजन मांगने वाला पूछेगा कि तुम्हारा कारोबार क्या है? चलो मैं इस बात में नहीं जाता। तब वो ब्राह्मण मृत्यु के बाद शूद्र मां से पैदा हुआ। उसे याद था कि वो ब्राह्मण है, पिछले जन्म में ब्राह्मण था। श्राप के वशीभूत उसका जन्म हुआ और अपनी मां का दूध पीने से मना कर दिया। ये बात गुरु रामानंद के पास गई तो वो आए, कान में मंत्र फूका, तब दूध पिया। तो क्या ये प्रश्न पैदा नहीं होता? जन्म के बाद तो पता लग गया कि वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण ही है। तो 9 महीने तक पोषण कहां से लिया? क्या 9 महीने तक कोई ये बात नहीं थी कि जिस मां से पोषण ले रहा है वो तो शूद्र ही है? लेकिन हम मन और मस्तिष्क का उपयोग तो करते नहीं है। बस हर बात में जयकारा, हर बात में जयकारा, और ज्ञान का पिटारा खाली हो जाता है। ये भी एक साजिश है। गुरु रविदास की विद्वता को एक शूद्र की विद्वता के रूप में स्वीकार करने में बहुत परेशानी है। तो गुरु रविदास अगर ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ कर रहे हैं और जीत रहे हैं, वो इसलिए नहीं जीत रहे कि वो शूद्र के घर में पैदा हुए हैं, वो इसलिए जीत रहे हैं कि वो पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को श्राप मिला था, इसलिए शूद्र के घर में पैदा हो गए। तो विद्वता उनकी खानदानी परंपरा में से निकल के आ रही है, ना कि शूद्र के घर से। ये बहुत ही तार्किक बातें हैं, हमें इनको समझना चाहिए। अगर हम इनको ठीक से नहीं समझेंगे तो गुरु रविदास जी के व्यक्तित्व से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर पिछले जन्म में वो ब्राह्मण थे तो इस जन्म में क्यों कहते, जहां जात जात में जात है जू केलन को पात, रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात को जात। इंसान को जोड़ने की बात करना ही शूद्र होने का पहचान है, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी इंसान होने की बात नहीं करता। वो ब्राह्मण होने की बात करेगा, वो वैश्य होने की बात करेगा, क्षत्रिय होने की बात करेगा, शूद्र होने की बात करेगा, ऊंचा होने की बात करेगा, नीचा होने की बात करेगा, लेकिन समानता की बात नहीं। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रविदास मानुषता को खाकर जात पात करो। तो जाति को रोग बताने वाला एक ब्राह्मण कैसे हो सकता है? चाहे पिछले जन्म में ही सही, इस जन्म में एक ब्राह्मण पैदा होकर के जाति को खत्म कैसे कर सकता है? और जाति को खत्म करने का अर्थ है ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को चुनौती देना। ये काम शूद्र ही कर सकता था। तो ये बात इसलिए कही जाती है ताकि रविदास की विद्वता को एक शूद्र की विद्वता से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण था पिछले जन्म में सही, ये कह करके कि श्राप मिला था इसलिए शूद्र के घर में पैदा हो गया, स्वीकार कर लिया, वो अपने आप को बचाता है।
वो अपने आप को बचाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम रविदास जी के व्यक्तित्व को क्यों डूबने दें? ये तो हमारा दायित्व बनता है ना। और बहुत सारी बातें हैं, मैं सारी बात आज नहीं करूँगा, क्योंकि विषय बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जो भी गुरु रविदास जी को एक आदर्श के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें उनके ज्ञान पर, उनके चिंतन पर, उनकी विद्वता पर बात करनी चाहिए, ना कि चमत्कारों पर, ना कि कही हुई बातों पर, ना इस प्रकार की तर्कहीन बेबुनियाद बातों पर, क्योंकि ये सब मिथ्या दृष्टि पैदा करती हैं। और आज गुरु रविदास जी का अनुयायी पूरी तरह मिथ्या दृष्टि का शिकार होकर के गुरु रविदास जी के को एक चमत्कारी व्यक्ति के रूप में देख रहा है, ना कि एक महापुरुष के रूप में, ना कि एक विद्वतापूर्ण एक व्यक्तित्व के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमें अपने महापुरुषों को ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। हम अपनी मिथ्या दृष्टि से उनके दर्शन को और उनके व्यक्तित्व को खंडित ना करें। गुरु रविदास जी को मिथ्या दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। गुरु रविदास जी को सम्यक दृष्टि से ही पहचाना जा सकता है, और उनकी पहचान ज्ञान में है, विद्वता में है, बगावत में है, व्यवस्था परिवर्तन में है, समानता के अधिकार में है, गुलामी की बेड़ियां तोड़ने में है, और शासन एक वेलफेयर गवर्नमेंट की अवधारणा में है। बेगमपुरा शहर बसाऊं, एक ऐसा शहर जहां कोई किसी प्रकार का गम ना हो, दुख मुक्ति का शहर, सभी को निब्बाण प्राप्ति का मार्ग मिले। बुद्ध के दर्शन के साथ मिला हुआ दर्शन है। लगता है जैसे बुद्ध ही कह रहे हों, गुरु रविदास जी बुद्ध की ही बातों को कह रहे हों। तो चाहे बुद्ध हैं, चाहे रविदास हैं, विचारों में समानता है, क्योंकि एक ही पीढ़ी से चली आ रही बातें हैं। लेकिन जब ब्राह्मण बीच में आता है, तो बिना मिथ्या दृष्टि के उसका दर्शन टिक नहीं पाता है। तो वो हमेशा चमत्कार की बात करता है, वो हमेशा बिना सिर पैर की बात करता है, वो तर्क के दूर जाकर के बात करता है। और जहाँ तर्क आता है, जहाँ सत्यता की जांच की बात आती है, वो घबरा जाता है। तो कभी पत्थर की मूर्ति पानी में तैराने की बात करके हार स्वीकार कर लेगा, तो कभी पिछले जन्म की बात कह करके स्वीकार कर लेगा, तो कभी ऐसी घटना बना करके सोने के कंगन के रूप में, या सोने के रूप में, या पारसमणि के रूप में बहुत सारी बातें हैं कह करके उनके व्यक्तित्व को ढकने की कोशिश करता है। बस आज इस वक्तव्य के पीछे मेरा मंतव्य यही था, गुरु रविदास जी के व्यक्तित्व को ठीक से समझना चाहिए। अपनी मिथ्या दृष्टि को तोड़ करके सम्यक दृष्टि पैदा करके हम उन्हें समझ सकते हैं। अगर ऐसा कर पाए तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा, सार्थक रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल। भवतु